आज हम लोग बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 11.1 क्लास 9th के लिए। ये मेंसुरेशन का सवाल है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो सबसे पहले तो ये दे रखा है, आपके पास कोण है, राइट सर्कुलर कोण, और इसका सरफेस एरिया निकालना है। फाइंड द सरफेस एरिया, ठीक है ना, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोण। तो इसके लिए हमको डी दे रखा है, डायमीटर दे रखा है 10.5 और स्लैंट हाइट दे रखा है 10 सेंटीमीटर। तो हमको ज़रूरत क्या पड़ेगी, एल की जरूरत पड़ेगी और आर निकालना पड़ेगा। एल तो दे रखा है, हमको आर निकालना, क्योंकि सी ए से होता है, सी ए से इक्वल टू होता है पाई आर एल। तो हमारे पास आर नहीं है, आर एब्सेंट है, तो आर के लिए क्या लिखेंगे, आर इक्वल टू होता है d/2। आर इक्वल टू क्या होता है, d/2। आर इक्वल टू होता है d/2। डी कितना दे रहा है 10.5/2 सेंटीमीटर। ये आर फाइंड आउट हो गया, आर फाइंड आउट हो गया। अब आर की वैल्यू यहाँ रखते हैं। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू है 10.5 और एल का वैल्यू है 10। सब सेंटीमीटर में है, एल का वैल्यू है 10, सब सेंटीमीटर में है। तो 15 के टेबल में आता है 105, 1.5। 15 के टेबल में आता है, 15 समझे 105, तो 1.5 लगा दिया। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, तो देखो 10 और मल्टीप्लाई 1.5। 15 में 10 से मल्टीप्लाई करने कितना हो जाएगा, 15 होगा सीधा, क्योंकि जीरो और पॉइंट कैंसिल। और 15 में 22 से मल्टीप्लाई करो, 15 2 जा 30 और 15 to 30 और 3 33, ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। मल्टीप्लाई करना जाने 15 × 10 ऐसे रफ, 15 × 10 ऐसे पॉइंट लगा हुआ है, कितना हो जाएगा 15.0, ये हो गया। और इसमें 22 से मल्टीप्लाई करो, 15 2 जा 30, 15 2 जा 30, 330, ये आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका रफ वर्क है। तो ये आपका सेंटीमीटर कर्व सरफेस एरिया ऑफ पहले सवाल का जवाब आपको मिल गया। आपका डी दे रखा है, एल दे रखा है, डी के लिए आर के लिए d/2 कर लिया, क्योंकि पाई आर एल चाहिए। पाई को 22/7, रेडियस हो गया 10.5 और एल हो गया 10। 7 से डिवाइड करेंगे 105 को 15 टाइम्स, वहाँ 1.5 लगा दिया। 1.5 × 10 15, 15 × 22 15 × 22 30 30 आ गया ना, 3 और 3 आगे 0 आ गया, 330 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। थैंक यू। दूसरे नंबर का क्वेश्चन नंबर 2 टीए से टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करनी है और उसका स्लैंट हाइट 21 मीटर है और डायमीटर फिर 24 दे रखा है। तो आर चाहिए हमको। फॉर्मूला होता है TSA ऑफ ए कोण पाई आर × r+l। तो फिर रेडियस चाहिए हमको, तो आर के लिए क्या करते हैं d/2। आर इक्वल टू d/2, 24/2 कितना आ रहा है 12, ये 12 आ गया आपका। अब ये अपना डेटा है और यहाँ इसको पुटअप करेंगे। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितना आ रहा है, रेडियस 12 आ रहा है, फिर रेडियस 12 और स्लैंट हाइट कितनी है 21, ठीक है। अब देखिए 22/7 मल्टीप्लाई 12 और इसको ऐड करते हैं, कितना आ रहा है 3 और 3 33, 3 और 3 33 आ गया। अब इसको क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करके फिर 7 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 22 × 33, ठीक है, कितना आएगा इधर रफ में 12 × 33 36 36 6 9 3। अब 22 से कर लेते हैं इसको, कितना आएगा 6 2 जा 12 1 9 2 जा 18 19 1 3 2 जा 6 1 7 7 9 2 once more 2 9 2 11 1 10 7 8 8 7 1 2 8 7 1 2। ये क्या मीटर में क्वेश्चन है, ये मीटर स्क्वायर, लेकिन नीचे में आ रहा है अभी 7 बचा हुआ है, ठीक है। ऊपर का मल्टीप्लाई किया, नीचे 7 से बचा हुआ है, इसको और हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, 7 को से डिवाइड कर रहे हैं 8 7। तो देखो 7 1 जा, इधर मैं कर देता हूँ, 7 से डिवाइड कर देता हूँ, 7 1 जा 7 1 17 आ गया। तो 7 2 जा 14 और 3 17, फिर 1 आ गया, 4 जा 7 4 जा 28, फिर 3 आ रहा है और लास्ट में 2 आ रहा है, फिर आ जाएगा 7 4 जा 28, 4 आ रहा है 0.05 टाइम्स 35, फिर 50 तो 7 1244 1244.5 5 9 जा
लास्ट में 50 है ना, 5059 जो लगेगा, ठीक है ना, 59 जा मीटर स्क्वायर। ये आपका रिजल्ट है। सबसे पहले मैंने क्या किया, टीएस से निकालना है, तो टोटल सरफेस एरिया किसका होता है, पहले बेस का भी निकालना पड़ता है। ऐसे ये जो बेस है ना, ये तो पाई आर स्क्वायर हो गया, देखो, और ये जो होता है ये कर्व सरफेस एरिया, इसको लिखते हैं पाई आर एल। अब क्या कर लेते हैं, पाई आर दोनों तरफ है, कॉमन ले लो, यहाँ से मिल गया आर, यहाँ से मिल गया एल, ये आपका फॉर्मूला हो गया पाई आर प्लस एल। तो ये मैंने फार्मूला कहाँ से बनाया, आपको देख लो, नीचे का पाई आर स्क्वायर हो गया जिस पर वो बेस है, और आपका कर्व सरफेस एरिया है। तो कर्व सरफेस एरिया पहले से हम जान रहे थे पाई आर एल, और नीचे होता है सर्कल, सर्कल का होता है पाई आर स्क्वायर, और दोनों को हमने ऐड कर लिया, तो पाई आर कॉमन ले लिया, यहाँ से आर, यहाँ से एल, और ये आपका फार्मूला तैयार। और उस पर हमने जो वैल्यू है उसको पुट किया, और उसके बाद हमारा ये रिजल्ट आ रहा है 1244.59 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट करनी है पहले तो, और कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट करके, और फिर उसमें जो टेंट लगा हुआ है उसके चारों तरफ, तो उसकी हाइट तो 10 है, और रेडियस इसका 24 है, और स्लैंट हाइट कितनी है, 10 है। तो उसमें कितना कैनवास लगा है, और कैनवास 70 रुपये मीटर है, तो उसका कॉस्ट कितना आएगा ये देख पता करना है। तो सबसे पहले तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, एल निकालनी पड़ेगी। एल के लिए क्या करते हैं, एल स्क्वायर के लिए क्या होता है, एल स्क्वायर के लिए होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। तो यहाँ हो जाएगा 10 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, और इसका हो जाएगा 100, इसका हो जाएगा 576, टोटल हो रहा है 676। इसको अंडर रूट करो, यहाँ से एल लिखो, ये हो जाएगा 26, ये हो जाएगा 26 मीटर। अब कर्व सरफेस एरिया निकालो, पाई आर एल, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन कितना होता है, पाई आर एल। पाई का वैल्यू कितना है 22/7। रेडियस कितना रहा है, रेडियस कितना दे रखा है 24, और इसकी लेंथ कितनी है, स्लैंट हाइट कितनी है पाई आर एल में, स्लैंट हाइट कितनी आ रही है अभी निकाला हूं मैं, ये 26 मीटर। अब सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये बहुत लंबा मल्टीप्लाई है, 24 × 26, पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं, बाकी 22 से इजी से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 24 × 26 ऐसे कर लेता हूँ मैं, ये 24 × 26, 24 × 26, क्योंकि 24 का टेबल 6 टाइम होता है 96, ठीक है। 24 3 या 72, अरे ज़्यादा होता है, और 144 आ रहा है, ठीक है। 6 4 जा 24, 2 14, ये हो जाएगा 48, और ये हो जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा 624, 4 और 8 से 12, और 1 2 और 4 6। अब क्या मल्टीप्लाई करना है, अब 22 से मल्टीप्लाई करना है, 22 से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 2 जा 12, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 1 2 4 8। ये इजी है, 22 से मल्टीप्लाई करना मतलब इजी काम है ये। 8 हो गया, 8 और 4 कितना होता है 12, 1 हो गया, 4 और 2 6, 1 7, और ये कितना हो जाएगा 3, ये हो रहा है 1, 1 3 7 2 8, 1 3 7 2 8। अब ये कितना आ रहा है 1 3 7 2 8, यहाँ लिखेंगे 1 3 7 2 8 डिवाइडेड बाई 7, ये कितना आ रहा है मीटर स्क्वायर, ये कितना आ रहा है मीटर स्क्वायर, क्वेश्चन मीटर में है ना। अब इसका कॉस्टिंग निकालना है, 1 मीटर का कॉस्ट कितना है 70 रुपीज़, तो टोटल कॉस्ट कितना होगा, कॉस्ट ऑफ कैनवास, देखो कॉस्ट ऑफ कैनवास कितना हो जाएगा 13728 डिवाइडेड बाई 7 मल्टीप्लाई 70, ये रुपीज़ में आएगा, ये 7 से काटो 10 हो गया, 13728 ये रुपीज़ हो रहा है, ये कॉस्टिंग आ गई पूरी 13728, ये आपकी कॉस्टिंग आ गई। सवाल एक बार फिर से समझना, इसमें बोल रहा है कि आपके पास एक टेंट लगा है जिसकी 10 मीटर हाइट है और 24 मीटर का उसका बेस का रेडियस है, तो आप एक कोनिकल बना रहे हो उसको टेंट को, तो आपके पास एल फाइंड आउट करनी थी, तो हमने फाइंड आउट कर लिया 26। अब बोल रहा है कि पाई आर एल निकालो,
उसमें कितना कपड़ा लगा है, कैनवास कितना लगा है और कैनवास कितने रुपये का है। तो 1 मीटर कैनवास का कॉस्ट होता है 70 रुपीज़। तो टोटल कैनवास का कितना मीटर लग रहा है, तो हमने निकाला 13728/7 मीटर स्क्वायर। ये कैनवास आपका लग रहा है, इतना लग रहा है। अब ये लग रहा है तो उसमें पैसा कितना लगेगा, इसकी कॉस्टिंग कितनी होगी, तो बोल रहा है 1 मीटर कैनवास का ₹70 है। ठीक है ना। कॉस्ट ऑफ कैनवास क्या लिखता है, ₹70 पर मीटर स्क्वायर। अब ये इंपॉर्टेंट बात यह है कि 1 मीटर, जहाँ जहाँ 1 मीटर लगेगा 70 रुपया लग जाएगा फटाफट। तो एक कॉस्ट ऑफ कैनवास, तो अब टोटल कितना हो जाएगा, टोटल कॉस्ट कितना हो रहा है, तो टोटल कॉस्ट के लिए 1 मीटर के लिए तो लग रहा है 70 रुपीज़। तो इतना के लिए कितना लगेगा, इसके लिए कितना लगेगा, तो हमने 70 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 7 से 70 10 टाइम्स, 0 से आसान से मल्टीप्लाई कर दिया, ये रुपया आपका लग रहा है। थैंक यू। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट, इसमें कर्व सरफेस एरिया दे रखा है। कर्व सरफेस एरिया दिया 308 सेंटीमीटर स्क्वायर और स्लैंट हाइट दे रखा है 14 सेंटीमीटर। ये आपका 14 सेंटीमीटर है स्लैंट हाइट है, और रेडियस आपको फाइंड आउट करनी है और टोटल सरफेस एरिया भी निकालना है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, पहले तो हम लोग फार्मूला हमारे पास दिया है CSA का। तो क्या होता है, CSA ऑफ ए कोन, क्या होता है इसका, πRL। तो पाई की वैल्यू है 22/7। रेडियस इसका फाइंड आउट करना है, रेडियस नहीं पता नहीं है। एल कितनी है इसकी, 14। ठीक है, एल इसकी 14 है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये टोटल कितना दे रखा है 308, ये 308 इस साइड लिखता हूँ मैं, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये 7 से 14 कट गया 2, आर निकालनी है हमको। तो आर बराबर क्या लिख सकते हैं, 22 × 308 डिवाइडेड बाई 22 × 2, ये आ गया नीचे। ठीक है, अब इसको काटो, 15 और 4 और 22 के टेबल में 7 टाइम्स आएगा, ये हो गया 7 सेंटीमीटर आपका निकल गया। ये निकल रहा है क्या, ये आर निकल गया। अब आपको क्या निकालना था, TSA, ध्यान है, TSA क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया πr प्लस एल। ये फार्मूला था, अभी लगाया था पीछे, πr प्लस एल। पाई के वैल्यू कितने हैं 22/7, रेडियस कितना आ रहा है 7 × 7 प्लस लेंथ कितनी है इसकी l, πRL में l कितनी है लेंथ हाइट, ये 14। अब लिखता हूँ मैं, ये तो कैंसिल हो गया, यहाँ से आ रहा है 22 और यहाँ से आ रहा है कितना आएगा 21, और टोटल मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो 22 बन जा 22, 2 कैरी 44 और 2 कितना होता है 46। ये सेंटीमीटर में क्वेश्चन है, सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर हो गया 462। ये 462 आंसर हो गया 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया, ये आया टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोण हाउ मेनी 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपका ये कर्व सरफेस एरिया दे रखा है, तो ये πRL के बराबर होता है। हमने यहाँ से R निकाल लिया, फाइंड आउट किया R को, R आया 7 और R की वैल्यू हमने यहाँ रखी, L पहले से हमको मालूम है 14 और πRL, पाई 22/7, रेडियस 7, R 7, L 14, 7 कैंसिल 22, इसको ऐड करो 7 और 14 कितना होता है 21, मल्टीप्लाई किया 462। सवाल है क्वेश्चन नंबर 5, इसमें क्या है कि एक बनाया है आपको कॉनिकल टेंट बना रखा है ऐसे, जिसकी हाइट कितनी है 8 मीटर और रेडियस इसका है 6 मीटर, ये 6 मीटर है। तो आपको एल फाइंड आउट करनी है, फिर आपको निकालना पड़ेगा इतना πRL निकालना पड़ेगा, ये निकालना पड़ेगा इसका। ठीक है, मैं अब निकालता हूँ, पहले शुरू कर लेता हूँ इसका, आपको एल निकालता हूँ। स्लैंट हाइट एल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। h हो गया 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 64, ये हो गया 36, ये टोटल हो रहा है 100। एल इक्वल टू निकालना है हमको, तो 100 का अंडर रूट कर लो, आपका आ गया 10 मीटर। ये आपका एल कितना आ गया 10 मीटर। अब आपको πr निकालना है, πRL क्या, कर्व सरफेस एरिया CSA ऑफ टेंट कितना आएगा πRL, पाई की वैल्यू है 3.14, रेडियस आपका 6 है और ये आ रहा है 10।
ठीक है। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3.14 6 × 10। अब देखो जीरो की जरूरत नहीं है, पॉइंट आगे बढ़ा देंगे, मैं 6 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 14 6 जा 84 और 6 3 जा 18, पॉइंट लगा दिया मैं यहाँ पे, एक जीरो आएगा ना उसका, तो पॉइंट लगा दिया 188.4। ये आपका आ गया कितना, ये आपका एरिया आ गया, ठीक है। इतना क्वेश्चन मीटर में है, मीटर स्क्वायर, ये आपका एरिया फाइंड आउट हो गया। अब आपको लेंथ फाइंड आउट करनी है, क्योंकि इसका विड्थ दे रखा है, तो एल बराबर क्या होता है, एरिया बाई विड्थ। तो एरिया कितना दे रखा है, 188.4 डिवाइडेड बाई 3, 188 ठीक से लिख दो, 188.4 डिवाइडेड बाई 3, तो 6 के टेबल में जाएगा, इसको डिवाइड कर रहा हूँ मैं, 3 6 जा 18, 8 आया, 3 2 जा 6, 2 आया, तो फिर पॉइंट लगा के 8, 62.8 पूरा पूरा कैंसिल हो रहा है, ये आ गया, इतना मीटर उसका लेंथ है। और फिर उसने बोला कि यूज में एक्स्ट्रा में थोड़ा सा और लगेगा, 0.20 यानी 20 सेंटीमीटर या 2 मीटर हो गया। तो टोटल कितना आ रहा है, टोटल लेंथ कितनी होगी, टोटल लेंथ होगा 62.8 प्लस 0.2 मीटर, ये भी मीटर में रख लेता हूँ, तो 63 मीटर हो रहा है। ये टोटल आ गया आपका 63 मीटर, ये आपका टोटल जो रिक्वायरमेंट है, ये आंसर है। इतना मीटर कैनवास लगेगा, इतना मीटर कैनवास इसमें लगेगा, ठीक है। इसमें पाई का वैल्यू 22/7 नहीं लिया, इसका पाई का वैल्यू 3.14 लिया, मल्टीप्लाई 6 और 10। ये मल्टीप्लाई करना बहुत आसान है, पहले 10 से नहीं करते, पहले 6 से करते हैं, ठीक है ना। 14 6 जा 84 और 3 6 जा 18, 1 और 4 के बाद में 2 है ना डेसिमल, एक जीरो यहाँ से आया तो डेसिमल हमने यहाँ लगाया 188.40। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और डिवाइड करना है आपको लेंथ निकालने के लिए, तो विथ से डिवाइड कर दो, ये भी पूरा पूरा कट रहा है, 3 से जाएगा, देखो 1 और 8 9, 9 8 17, 17 और 4 21। जब सम ऑफ देम डिवाइडेड बाय 3, तो ये टोटल नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा, तो 21 3 से डिविजिबल है 7 टाइम्स, इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट डिवाइड कर दिया 62.8। बोला 20 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा लगेगा कपड़ा उसमें, तो मैंने फिर 20 जोड़ दिया, तो 63 मीटर आपका पूरा कपड़ा लगेगा, ठीक है। डायमीटर 14 मीटर और कर्व सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसकी वाइट वॉशिंग हमको कॉस्टिंग निकालनी है, इसकी वाइट वॉशिंग करना है, बार बार वाइट वॉशिंग होगी, तो इसका हमको क्या निकालना पड़ेगा, पाई आर एल, कर्व सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे पाई आर एल, कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉम क्या होता है, पाई आर एल। अब डायमीटर दे रखा है 14, d इजकल टू 14 मीटर, r इजकल टू d/2 होता है ना, तो हो जाएगा 14 मीटर बाई 2, कितना रहा है 7 मीटर, ये आपका निकल गया। अब यहाँ आते हैं 22/7 रेडियस 7 और ये 25, दिस कैंसिल, 25 इंटू 22, तो 22 का टेबल पढ़ेंगे, ये 25 का टेबल पढ़ेंगे 2 टाइम्स, 55, 22 जा 50 और 5, ये हो गया 55, 550 मीटर स्क्वायर। ये आपका पाई आर एल स्क्वायर निकला। अब इसमें कॉस्टिंग निकालनी है, कॉस्टिंग कर रहा है 210 रुपीज़ पर 100 मीटर स्क्वायर। तो कॉस्टिंग वाइट वॉशिंग, कॉस्टिंग ऑफ कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग कितना आएगा, एक तो 550 मल्टीप्लाई कितना 210, ये रुपया है, लेकिन पर 100 बोल रहा है मीटर स्क्वायर, यानी पर 100 मीटर स्क्वायर का 210, तो 100 डिवाइड कर दिया, आंसर निकाल लेंगे 0 0 0 0। अब मल्टीप्लाई करो 55 इंटू 21 कितना आएगा, तो आएगा ये 21 का और 55 का मैं लिख देता हूँ 105 1155। कैसे लिखा मैंने, ऐसे लिखा 21 और 55 से मल्टीप्लाई किया, देखो 105 1155, ये आ रहा है 1155, ये रुपया में आएगा, कॉस्ट क्या आता है रुपये में आएगा, ठीक है 1155, कॉस्टिंग 1155 रुपीज़, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, ये सबसे आसान क्वेश्चन था, आपको एक बार निकालना है कॉस्ट सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, और फिर उसकी वाइट वॉशिंग करानी है 210 रुपये पर 100 मीटर स्क्वायर।
210 डिवाइडेड बाई 100, 0 0 कैंसिल, मल्टीप्लाई किया, ये आपका आंसर। ठीक है, पहले क्वेश्चन नंबर 7 का, इसमें एक जोकर का कैप है जिसकी हाइट दे रखी है 24 सेंटीमीटर, रेडियस 7 सेंटीमीटर, और आपको निकालना है उसमें कितने सीट लगेंगे, और टोटल कैप्स बनाने हैं 10, टोटल 10 कैप्स बनाने हैं, 10 कैप्स बनाने हैं। तो पहले एक कैप्स के लिए क्या जरूरत पड़ेगा हमको, CA से निकालना पड़ेगा। इसके लिए लिखूंगा मैं पाई आर एल, यहाँ एल एब्सेंट है, एल है ही नहीं, तो एल के लिए क्या फाइंड आउट करते हैं, एल स्क्वायर इजकल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये फार्मूला है, ये फार्मूला है, याद रखना है। एच कितना है 24, आर कितना है 7, 24 का स्क्वायर 576 और 7 का स्क्वायर 49, कितना आ रहा है आपका एल स्क्वायर सब, अब यहाँ एल ले लेते हैं, अंडर रूट कितना होगा, ये 6 to 5 ऐड करके देखना, ये 6 और 9 15, 7 4 11 और 12 1, ठीक है, और 6 to 5 का कितना होता है 25, 6 25 का कितना होता है 25, ये सब सेंटीमीटर में है तो इसको भी सेंटीमीटर लिखेंगे। अब आपका एल फाइंड आउट हो गया, एल कितना निकला, एल निकला 25, ये कितना निकला 25 सेंटीमीटर, फाइंड आउट हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, CA से पाई आर एल 22/7, रेडियस पहले से 7 दे रखा है और ये लिख देते 25, ये कैंसिल। अच्छा, फिर आ रहा है 22 × 25, अभी आया था, आपको ध्यान होगा तो, ये अभी बनाया था मैं 550 आया था, अभी जब बनाया था पिछले सवाल में तो 550 आया था, और इसको लिखूंगा सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, देखो 25 2 जा 50, 0 हाथ कितना है कैरी 5, 25 2 जा 50 और फिर कैरी 5 और जोड़ दो 55 आ गया। तो हाउ मेनी सीट्स, तो टोटल सीट्स रिक्वायर कितना होगा, टोटल रिक्वायर्ड कितना हो जाएगा आपको 550, एक टोपी का है, एक कैप का है, तो 10 कैप के लिए कितना लगेगा, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्लियर। पहले हमने क्या करा, एक कैप का निकाला, एक कैप का CS निकाला पाई आर एल, एल एब्सेंट है तो हमने एल फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला लगाया एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, 24 का स्क्वायर 576, 7 का 449 और अंडर रूट में ही रखा इसको 576 काट के 625, क्योंकि एल स्क्वायर हटाया स्क्वायर तो इधर रूट हो गया, और 6 to 5 का स्क्वायर रूट होता है 25 होता है किसका 6 to 5 का। अब यहाँ वैल्यू पुट कर रहा हूँ एल की 25, 7 7 कैंसिल, 25 × 22 550 और 10 कैप्स का चाहिए, टोटल रिक्वायरमेंट है 10 कैप्स रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन में, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया और आपके पास आ गया 550। ठीक है, ये आपका रिजल्ट आ गया 550 फाइनल।